रिवर्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का चैप्टर है हमारा द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया का 7वां पार्ट। और बाकी के 6 पार्ट हम लोग पहले निपटा चुके हैं। और बाकी के जो एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की वीडियोस हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं। तो जाइए विजिट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम लोग बात करें कि कहानी कहाँ शुरू हुई थी। हमारी जो सिराजुद्दौला था उसे हरा दिया था किसने, धोखा दे के मरवा दिया था मीर कासिम ने, जो कि था किसका, सॉरी मीर जफ़र ने हरा दिया था उसे। तो मीर जफ़र कौन थे भैया? उनके नाना जी के आर्मी जनरल थे, आर्मी चीफ थे। कौन? मीर जफ़र। ये आपको नाम दिख रहा है मीर जफ़र। तो भैया मीर जफ़र कौन थे? आर्मी चीफ थे किसके? सिराज के दादाजी के, सॉरी नाना जी के। तो भैया इन्होंने क्या किया, उसे मरवा दिया। फिर 3 साल तक इनका इनका राजकाल चला, 1757 से लेकर 1760 तक इनका राज चला। किसका? मीर जफ़र का। तो भैया मीर जफ़र 3 साल तो भैया सोने से लाद दिया अंग्रेजों को। भैया उसने अपना खजाना, बंगाल खजाना आधा कर दिया इन लोग चक्कर में। और इनकी भूख बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक दिन गुस्से में आके जो मीर कासिम होता है, मतलब ये लोग उससे टॉन्ट भी मार देते थे कभी कभी, भैया आपका एडमिशन सही नहीं है, ये है वो फलाना ठिकाना। तो गुस्सा आई इसे मीर जफ़र को। तो भैया मीर जफ़र ने कह दिया भैया अब बस बहुत हो गया, अब हमें नहीं पता है, तुम भैया अब लड़ो हमसे बैटल। क्या लड़ो? 4-5 महीने बाद उसके क्या कर दी इन्होंने, बैटल कह दी भैया बैटल रखो। और इस बैटल का कोई नाम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फेमस बैटल है भी नहीं। तो भैया इन्होंने बैटल भेज का इन्होंने कहा 4-5 महीने बाद बैटल है, रह जाना अंग्रेजों से, कह दिया रॉबर्ट क्लाइव से। तो भैया अब सीन क्या था? सीन ये था कि भैया रॉबर्ट क्लाइव की धक धक होने लगी। अब भैया अब क्या करें, अब क्या करें? भैया अभी भी इसके पास 20,000 की सेना है। पिछली बार हमने देखा था हमारे पास अभी भी वही 2-3 हज़ार आदमियों की सेना है। अब हम लोग क्या करें? तो भैया हम इनने अब कह रहा मरने वाले हैं यार, कोई बचाने वाला नहीं है हमें। तो हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं जो वही हमने जो उसके साथ किया था सिराजुद्दौला के साथ, कि भैया अपने आर्मी छुड़वा देंगे। तो भैया ये तो पहले तो सोच रहा था कि ये तो समझदार है, वो तो थोड़ा बच्चा था। अब ये तो इसने तो पहले ही चेक करा ली होगी। सचमुच इन्होंने जो हमारे मिर्जा फर थे, इन्होंने पूरी अपनी आर्मी पर चेक करा ली, सबके ऊपर जासूस रख के छोड़ लिए। तो भैया जितने जो गद्दार थे सब, कोई बचा ही नहीं, कोई मिला ही नहीं उन्हें। तो भैया जो क्लाइव थे उन्होंने अपने जासूस तो छोड़ ही दिए थे। अब भैया 4-5 महीने खत्म होने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल एंड वक्त आने वाला है, और 10-15 दिन बचे हैं बैटल के। और 10-15 दिन बाद उन्हें खबर लगती है भैया एक गद्दार मिल गया, हमारा हमारा राजा मिल गया, हमें मिल गया। तो भैया कौन मिला? मीर कासिम मिल गए। तो भैया मीर कासिम कौन थे? दामाद थे किसके? मीर जफ़र के। और इसकी खास बात ये थी, ये आर्मी चीफ भी थे किसकी? मीर जफ़र के। तो भैया अब दामाद साहब के ऊपर शक कौन करता है? तो भैया मीर जफ़र ने भी शक नहीं किया। तो भैया जो रॉबर्ट क्लाइव थे भैया, उनने कहा बात तो भैया मज़ा आ गया, गद्दार मिल गया। तो भैया गद्दार मिल गया, इन्होंने बस इतना ही कहा कि जैसे आपने पिताजी हमारे ससुर साहब को बैठाया था, वैसे ही आप हमें बैठा देना गद्दी पर। हम आपको बस, हम तो आर्मी चीफ हैं ही, हम कह देंगे तो अपने आप पीछे भाग जाएंगे सबके सब हमारे सिपाही। तो भैया इन्होंने कहा ठीक है। अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हें राजा बना देंगे, और हमें भी तुम फ़ायदा करना थोड़ा बहुत। तो भैया इन्होंने कहा ठीक है भैया, हम आपको फ़ायदा करेंगे। तो होता क्या है कि मीर कासिम जब जब इनके साथ युद्ध होता है, तो जैसे ही युद्ध हुआ तो वैसे ही मीर जाफ़र आगे चला गया, आगे जैसे कि सिराज गया था आगे। तो भैया इन्होंने कहा पीछे आओ, मीर कासिम ने कहा पीछे आओ अपनी आर्मी से। भैया पीछे ले गए, मीर जाफ़र आगे जाते टुक 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 घोड़े की तौर से आगे जा रहे हैं, पीछे देख, अरे भाई साहब धोखा हो गया हमारे साथ, हमारे दामाद ने गद्दारी कर दी हमरे से। तो भैया इनके साथ गद्दारी हुई गवा। तो गद्दारी हुई गवा तो हमका लगभग अब हम ना बचवे। तो भैया अब इनको लगभग हम ना बचवे, तो फिर अब ये सोच रहा है कि हम करेंगे तो करेंगे क्या? तो अब ये सोच रहे हैं कि भैया अब एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, आई हैव टू सरेंडर माई सेल्फ टू रॉबर्ट सी क्लाइव, दिस इज़ माई ओनली ऑप्शन। सो रॉबर्ट क्लाइव के पास ये गए, इन्होंने कहा कि महाराज मालिक गलती हुई का हमसे, हमका माफ़ कर दीन। तो जो हमारे क्लाइव थे उन्होंने कहा कि ठीक है मारेंगे नहीं, निकल लो यहाँ से, बॉर्डर के आसपास नजर नहीं आ जाना यहाँ पे, आज के बाद नहीं आना है, क्योंकि भैया तुमने 3-4 साल हमारी अच्छे से सेवा की थी इसलिए छोड़ रहे हैं। इन्हें छोड़ दिया, भगा दिया, भाग गए वहाँ से। अब भैया गद्दी पे बैठा कौन? मीर कासिम हमारे गद्दी पे बैठे। मीर कासिम जल्द से ही गद्दी पे बैठे, ये अगले दिन से ही इन्होंने एक लेटर लिखा अंग्रेजों को, भैया 5% जो पहले भेजते थे कायदे में भेज देना, वरना इतना कूटेंगे तुमका, इतना कूटेंगे ऊपर से नीचे तक लाल हो जावा। तो इन्होंने कहा अच्छा। दूसरी बात ये कि बच के रहना जरा हमसे, होशियारी नहीं ज़्यादा। तो मीर कासिम भैया इनके तेवरी बदल गए।
अंग्रेज सोच रहे हैं भैया जी क्या था भाई, इसको हमने गद्दी दिलाई, ये हमको धोखा दी, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो भैया जो मीर कासिम था ये थोड़ा दिमागदार ज़्यादा थे, तो भैया इन्होंने पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिफॉर्म कर दिया। इन्हें पता था कि काफ़ी समय से मीर जफ़र के समय से इनके जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं, नॉबल्स मतलब इनके दरबारी के ऑफिशियल्स वगैरह हैं, वो उनके अंग्रेजी शासनों से मिल गए हैं। तो भैया इन्होंने सबसे पहले करा है क्या, रेवेन्यू रिफॉर्म्स कराए। क्या कराए, रेवेन्यू रिफॉर्म कराए। तो भैया 1960 में हमारे नए नवाब कौन बन गए, फिर से बता दूं, नए नवाब बन गए मीर कासिम। तो भैया जैसे ही मीर कासिम बने तो इन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म करा दिए। तो रेवेन्यू रिफॉर्म करवाए तो जितो जो कि उनके साथ मिले हुए थे, इन्हें पता था ही कि हाँ ये बंदा मिला, इसके साथ निपटा दी उनको, काट डाली उनको, और अब नए नए बंदे बैठाए उन्होंने, और उनको धमकी दी, ए लला सुनबा, हम तुमको बता दें, हम तुमको बता रहे हैं बेटा कि होशियारी नहीं ज़्यादा हमसे, काम कर रहा हो कायदे में करना, होशियारी नहीं। दूसरे की इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म। तो भैया इन्होंने जितने गद्दार थे सबको निकाल दिया, और बाद में इनकी मिलिट्री की अपनी वो सैलरी होती है, सैलरी बढ़ा देती। नॉर्मली आपकी अगर सैलरी अच्छी हो तो भैया आप काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, पैसा अच्छा खासा आ रहा हो, तो सैलरी बढ़ा दी इन्होंने कि कोई धोखा ना करे। तीसरी चीज़ क्या की भैया, इनकी पहले कैपिटल थी कहाँ पे, मुर्शिदाबाद। अब भैया इन्होंने नई कैपिटल बना दी कब, 1762 में इनकी नई कैपिटल कहाँ पहुँच गई, मुंगेर पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, मुंगेर। तो भैया मुंगेर कैपिटल कर दी। अब भैया ये सोच रहे हैं अब चौड़ में आ गए ये, अब अंग्रेज कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, अब तो कैपिटल भी दूर है। इधर इधर पे हमारे मुर्शिदाबाद पे तो इन्हें सब पता था कहाँ से क्या अटैक करना है। अब मुंगेर में थोड़ा ना पता है तुमका कहाँ से अटैक करना, कहाँ से नहीं करना। तो भैया बहुत दिमाग लगा लीजिए। अब भैया अभी कॉन्फिडेंस में आ गए। अब भैया ये क्या करते हैं, 3-4 बैटल लड़ते हैं 1663 में। ये क्या करेंगे, ये बैटल लड़ेंगे, क्या करेंगे, बैटल लगाएंगे 3-4, वो भी एक साथ नहीं। ये एक बार में 20,000 की सेना है, 10,000 12,000 ऐसी सेना लाएंगे, और तीनों बैटल सारा, मैंने गलत बोल दिया सॉरी, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए। ये सभी सभी बैटल क्या कर गए, हार गए। और भैया अब जैसे ही हार गए तो भैया अंग्रेजों ने चिट्ठी भेजी, हार गए, ठटा गए, चैन मिल गया, आर यू सेटिस्फाइड नाउ। तो भैया अंग्रेजों ने पूछा, इनने कहा हाँ सेटिस्फाइड तो हूँ मैं भी, पर अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा, भैया अब तुम कायदे में यहाँ से निकल लो तो बढ़िया है तुम्हारे लिए, वरना हम तुमको पहली फीसदी कटवा देंगे हम तुमका। तो भैया बाउंड्री के आसपास मत दिख जाना आप हमारे। तो जो सिराज था, ठीक है महाराज आप कर रहे हैं तो हम छोड़ ही जाते हैं। तो ये गए कहाँ पे, ये गए हमारे भैया, ये गए अवध के राजा के पास। अवध के राजा कौन थे, इनके मित्र थे। कौन, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला इनके मित्र। और भैया यार वो मार मार के भगा दी हमका, ऐसे रो रो के बताया अपने दोस्त को। भैया इनने कहा, अरे भैया ये का हो जन, तुमका मारबेन हम इनका छोड़बेन नहीं। तो भैया अब जब इन्हें भगा दिया गया, जो भगा दिया गया, तो अब क्या होगा, अब भैया गद्दी पे बैठेगा कौन, आप खुद सोच के देखिए गद्दी पे बैठेगा कौन। अब गद्दी पे बैठेंगे, अब गद्दी पे बैठेंगे, अब गद्दी पे बैठेंगे मीर जफर बैठेंगे। कौन बैठेंगे, मीर जफर फिर से गद्दी में बैठेंगे। मतलब उन्हें पहले हमने देखा था कि भगा दिया गया था, अब फिर से गद्दी पे कौन बैठेगा, मीर जफर बैठ जाएंगे। अब नया नवाब कौन बन गया, मीर जफर बन गया हमारे नए नवाब। और जैसे ही यहाँ से जाएंगे, कौन कौन जाएगा भैया यहाँ से, आप लोग बताइए कमेंट में। मीर कासिम जाएंगे, और कहाँ जाएंगे ये, मीर कासिम अवध के पास पहुँच गए। अब भैया हम लोग बात करें, अवध तो लड़ ही रहा था, मीर कासिम भी थे। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड भैया कौन है, मुगल हैं ये भी। भैया इनके पास ज़्यादा पावर बची नहीं, जो पहले के समय पे औरंगजेब के समय पे काट डालता था सबको, और अकबर के टाइम पे काट डालते थे सबको। अब शाह आलम वैसे नहीं रहे, अब ये दो पक्के रहते हैं। शाह आलम सेकंड, यही सीन है इनका। तो भैया शाह आलम और ये तीनों बनाते हैं क्या, इनकी बनती है जोड़ी, वो भी कितनी, 40,000 सेना होती है इनकी। कितनी होती है, 40,000 सेना। और दूसरी तरफ थे भैया हमारे मेजर हडसन, सॉरी मेजर हेक्टर। तो मेजर हेक्टर के पास आर्मी थी, मेजर हेक्टर मुनरो के पास थी आर्मी 8,000 की, और इनके पास थी 40,000 की। तो भैया ये लोग बहुत होशियार बन रहे थे अपने आके। तो मीर कासिम भैया किसी को दोस्त ऐसा ना मिले,
भैया हम तो डूबे सनम, आपको भी डुबा ले जाएंगे। तो भैया ये वाला सीन हो गया, ये तो खुद डूबे डूबे और इनको भी एक साथ में डुबा ले गए। तो भैया अब ये जो हमारे कौन थे, शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला और मीर कासिम अपनी 40,000 की चीना लेकिन निकल पड़ी ऊपर से। ऊपर से निकले तो नीचे पहुंचे और इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और स्ट्रेटजी है किसके पास, मेजर हेक्टर मुनरो के पास। मेजर हेक्टर मुनरो कहते हैं कि हम 2,000 सैनिक सामने से आक्रमण करेंगे और बाकी 2,000 किनारे जंगलों में छुप जाएंगे, बाकी 2,000 जंगलों में छुप जाएंगे। और जब ये लोग अटैक करेंगे हम चारों तरफ से अटैक करके इनको पस्त कर देंगे। तो ऐसा ही होता है कि भैया जो अंग्रेज ये लोग पहुंचे उनके पास अटैक करने के लिए, इन्होंने देखा कि भैया केवल और केवल 2,000 सैनिक खड़े हैं, क्या इनका दिमाग खराब है। तो भैया ये लोग युद्ध पे तो कूद गए। बाद में देखा इन्होंने कि ये तो चारों तरफ से घिर गए हैं, इनके ऊपर गोला बारूद हो रही है। और इन्होंने देखा कि भैया हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है और इनका नुकसान बहुत कम हो रहा है। तो हम लोग अब एक काम करते हैं कि सरेंडर कर देते हैं। तो भैया बैटल ऑफ बक्सर में सरेंडर हो गया 23 तारीख को। 22 तारीख अक्टूबर 1764 को ये बैटल स्टार्ट हुआ था बक्सर का। तो भैया 23 तारीख को ये बैटल हो गया हमारा ख़त्म। क्या हो गया, ये बैटल हुआ हमारा ख़त्म। और क्योंकि इन्होंने तीनों ने सरेंडर कर दिया था, ये लोग हारे थे। अब भैया जीतने वाला हारने वाले को क्या देगा, सजा। अब सजा में आएगा मज़ा। अब भैया मज़ा कैसे आता है वो हम देखेंगे अपने अगले स्लाइड में। तो भैया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, क्या होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। इसमें जो जो भैया हमला किए हमके ऊपर, हम का कमर से नीचे तक, सब ऊपर से नीचे तक तोड़ दीन। तो भैया अवध के राजा शुजा उद्दौला से कहा गया, भैया आपसे तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं था, आप फालतू में ज्ञान दिए, आपको तो हम उड़ा देंगे अब। भैया अब इनसे कहा गया कि 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, वो मतलब वॉर का युद्ध का हर्जाना देना पड़ेगा, भैया हमारे रिसोर्स खर्च हुए। और दूसरी बात, कड़ा और इलाहाबाद की आपको हमें दीवानी देनी, टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से जितना भी आपके पास टैक्स आता है वो अब टैक्स अब आपकी जेब में नहीं जाएगा, अब वो टैक्स हमारी जेब में जाएगा। अब भैया दूसरा नंबर लगता है मुगल शाह आलम सेकंड का। क्या लगता है, मुगल शाह मुगल शाह आलम सेकंड का लगता है। इनसे कह दिया भैया आपको तो होगी अब जेल, वो भी कितने साल की, 6 साल की पूरी। और जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे आपको बना दिया जाएगा नॉमिनल हेड, यानी कि आपसे आपकी शक्ति छिन गई। भैया हम तो आपको प्यार से भैया जितना टैक्स होता था दे रहे थे, फालतू में उंगली कर दी ना आप हमको। अब भैया आपसे आपकी गद्दी भी गई और हम लोग आपको 26 लाख रुपए वार्षिक टैक्स देंगे, मतलब पेंशन वगैरह दे देंगे। तो आप रहिए अपना नौकर चाकर, जितना भी खर्चा है सब चलाइए अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और भैया भैया कहने लगे साहब थोड़ा दे दो यार, इतने में नहीं हो पाएगा कुछ हमारा। तो इन्होंने कहा ठीक है, जो हमने अवध से इलाहाबाद और कड़ा का जो टैक्स का सिस्टम था, जो मांगा था टैक्स का पैसा, वो हमें न मत देना, वो तुम ही रख लेना, ठीक है। और कुछ, तो भैया और बदले में हमें क्या चाहिए, बदले में हमको चाहिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट चाहिए। दीवानी राइट्स मतलब, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा यहीं से। यानी कि दीवानी राइट्स मतलब ये होता है कि टैक्स कलेक्शन की पावर इनके पास आ गई थी अंग्रेजों के पास, तो भैया टैक्स कलेक्शन की पावर मांग ली। और मीर कासिम का क्या हुआ, मीर कासिम भैया यहाँ से कभी दिल्ली से राजपुताना, गुजरात, अलग अलग जगह घूमते रहे। आखिरकार इनकी मृत्यु हो गई 1770 में, यानी कि 1777 में इनकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि भैया ये मरे थे, फटे हुए शॉल में मिले थे रस्तों में, दिल्ली गलियों में। और बाद में इनके कुछ जेब में कुछ मिला नहीं, तो फिर इनकी ऐसी कब्र बना के उन्हें गाड़ दिया गया था। तो ये मीर कासिम का हाल ये हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो ये चैप्टर अच्छी तरीके से। और बाकी और हमारे जो मीर जफ़र थे वो तो भैया नवाब बन ही गए थे वापस बंगाल के। तो 1765 में इनकी नेचुरली डेथ होती है। फिर इनके बेटे निज़ामुद्दौला को दोबारा से बंगाल का क्या बना दिया था, गवर्नर बना दिया था। और फिर हम आगे चलेंगे अपनी अगली कहानी की ओर, अगले एपिसोड की ओर। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इससे पहले थोड़ा रिवाइज कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए।
मीर कासिम भैया, मीर कासिम थे कौन, ट्रेटर मिल गया। अरे हम लोग बात कर रहे थे, मीर जफर तंग आ चुका था अंग्रेजों के शासन से, तो उन्होंने कहा 4-5 महीने में युद्ध होने वाला है, तैयार रहना। फिर अंग्रेज डर गए थोड़े कस के, तो भैया इन्होंने अपने जासूस छोड़े और एक गद्दार ढूंढने की कोशिश की। गद्दार मिला इन्हें कौन, मीर कासिम, आर्मी चीफ था किसका, मीर जफर का। और दूसरा बात ये थी कि दामाद भी थे। भैया दामाद थे तो भैया इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिल के तो धोखा दे दिया, और फिर बाद में इसे सरेंडर कर दिया। तो भैया नए नवाब बन गए कौन, मीर कासिम बन गए नए नवाब। भैया अब इन्होंने काफ़ी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स करवाए, मिलिट्री डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स कराए, जिससे कि इनका जो भी कोई गद्दार हो किसके, अंग्रेजों के, वो सब मारे के मारे जाएं। और फिर उन्होंने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली बिहार में, और फिर 3-4 बार जबरदस्ती ओवर कॉन्फिडेंस में आके लड़ाई लड़ ली इनसे 1763 में अंग्रेजों के साथ। भैया सारी लड़ाई हार गए। फिर अंग्रेजों ने इन्हें भगा दिया कहाँ, अवध। अवध में गए सुजाउद्दौला अपने मित्र के पास, और यहाँ पे इनके कान भरे, और किसके, शाह आलम सेकंड के कान भरे, और इनके खिलाफ तैयार कर लिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो भैया इन्होंने फिर जब तैयार कर लिया तो ट्रिपल अलायंसेस बनी, 40,000 की सेना के साथ अटैक कर दिया इनके ऊपर। और जब अटैक ज़्यादा भारी हो गया इनके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर, तो अंग्रेजों ने दबा दिया, इन्हें टेटुआ दबा दिया इनका। तो भैया टेटुआ दबा दिया तो भैया ये लोग सरेंडर कर दीन। तो भैया जो मेजर हडसन थे, जो मेजर हेक्टर मुनरो, तो भैया उन्होंने इनके ऊपर अलग अलग टीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इनके ऊपर अलग अलग चार्जेस लगाए। जैसे सुजाउद्दौला को 50 लाख का जुर्माना देना पड़ा, और कड़ा और इलाहाबाद का जो था टैक्स कलेक्शन वो देना पड़ा वापस अंग्रेजों को। मुगल शाह आलम सेकंड को भैया इनको 25 लाख रुपए सैलरी, नॉमिनल हेड का पद, और भैया वार्षिक पेंशन मिलने वाली थी। और कड़ा और इलाहाबाद का टैक्स इन्हें दे दिया, और इनसे कह दिया भैया आपको 6 साल की सजा होगी, और जब निकल के आना तो भैया आप आराम से राज करना, कोई दिक्कत नहीं है। और दीवानी राइट्स भी छीन लिए गए इनसे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के। तो ये सब सीन देखने को मिला, और मीर कासिम की मौत हो गई थी 1777 में। और बस हमारा यहीं पे चैप्टर खत्म हो गया था। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।